कभी राम बणिक कभी श्याम बणिक गोविंद आया करना। इस श्री जी का मात्र तुम ही एक में सहारे हो। हे गोविंद, इस दुनिया की लीला तो बहुत देख ली, ज्ञात अज्ञात रूप में तुमने दिखाई है, परंतु अब हमारा मन तो तुम्हारी लीलाओं में डूबा है। ये मन न कहीं जाता है, न ये मन सोता है, न ये जागता, ये गुनगुनी धूप की तरह तुम्हारे श्री चरणों में लगा ही रहता है। जब कोई भी बात याद आती तो सीधे गोविंदा याद आता है कि तुम्हारे लीलाओं से ये जीवन अभिभूत है। श्री जी का जीवन सार्थक हो रहा है, सार्थक होने जा रहा है। मेरे गोविंद ऐसी लीला कर रहा है तो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था। वो कितना कृपालु है, आप उससे विश्वास करोगे, आप उससे भरोसा करोगे तो किन्हीं न किन्हीं रूपों में आएगा। हम कभी संसार में, हम भी मनुष्य हैं कभी हमको थोड़ा कहीं पर लगता है, थोड़ा कष्ट होता है, आत्मिक कष्ट होता है, तो गोविंद के श्री चरणों में हम रो पड़ते हैं। तो गोविंद ऐसी लीला करते हैं ना कि हम भूल ही जाते कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। गोविंद सब जगह गोविंद ही गोविंद दिखता है। रसोई में जाते तो अटकेलियाँ करते, बिस्तर में आते तो अटकेलियाँ करते, पूजा में तो क्या कहें। तो श्री जी का जीवन गोविंद बन चुका है, गोविंद श्री जी का बन चुका है। माँ माँ कहकर आता है और ये वात्सल्य और भी प्रगाढ़ होते जा रहा है। तो हम कहते हैं गोविंद, जिस दिन तुम नहीं आते हैं ना, ये जीवन ऐसे लगता कि व्यर्थ चला गया, ये समय व्यर्थ चला गया, श्री जी का जीवन व्यर्थ हो गया। तो उनकी अनंत कृपाओं का प्रसाद, और ये प्रसाद है माता पिता के संस्कारों के कारण, माता पिता की अच्छी शिक्षा के कारण। माता हमेशा माता कहती थी, अनपढ़ थी, अंगूठा टेक थी, पर माता इतने ब्रॉड माइंडेड थी। माता कहती थी कि बेटा सब कुछ करना जीवन में, किसी का बुरा मत करना। हमारे बाबा कहते थे, अरे वो तो खुद ही मनस्यारू है, वो तो खुद ही आदमी है, वो खुद ही लड़के की तरह है, और वो खुद ही अपना गार्जियन है, और जो अपना गार्जियन है उसका गार्जियन कौन हो सकता है दुनिया में। बाबा ये कहा करते थे। तो उनके संस्कारों के कारण वास्तव में हमने स्त्री जैसा जीवन कभी जिया नहीं, न कभी ऐसा मौका आया जीवन में। और हमने हमेशा पुरुष जैसा जीवन जिया। हमने कभी ये महसूस नहीं किया कि हम एक स्त्री हैं। हमने संसार में हर काम को किया, कोई कार्य नहीं छोड़ा जो हमने नहीं किया। दो काम, जैसे गाय से दूध निकालना, और जबकि गायें अनंत थी, पर हमने कभी गाय का दूध निकाला, पिया खूब है लेकिन दूध निकाला नहीं। गौ सेवा बहुत की है, पूरा जीवन हमारा बचपन का गायों के बीच 18 वर्ष में हमारा विवाह हुआ, और 18 वर्ष तक हम गायों की सेवा में रहे। और गायें अनंत थी, और गायों से संबंध ऐसे था जैसे भाई बहनों से होता। ऐसे गायों के नीचे छिड़कना, उनके कान पकड़ना, उनके सींगों को तेल लगाना, उनको स्नान कराना, उनकी स्वच्छता का ध्यान रखना, उनका गोबर उठाना, उनको चुगाना। गंगा जी के किनारे गायों को लेकर जाया करती थी, और वहीं सो ही रहते, पेड़ों के ऊपर ही चढ़ चढ़ के। तो गायें सब इकट्ठी हो जाती थी गर्मियों में पेड़ों के नीचे छाया के उसमें, और ऊपर देखते रहते थे कि नीचे नहीं आ रही हैं। तो फिर इधर उधर से उनको घास काट के लाना, उनको पत्ते इकट्ठे करके देना। अब जैसे सर्दियों में सेमल होता है तो सेमल के फूलों को इकट्ठा करना, पेड़ के नीचे उनको ले जाना, और बिना हमारे वो कहीं जाती नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे गाय बछड़े हुआ करते थे। जैसे एक आवाज़ लगाओ तो सब पूंछ पकड़ के जैसे भागते हैं ना, पूंछ खड़ी करके भाग जाते कि आ गई है। स्कूल से जाते थे तो
माता जी को जब बछड़े पकड़ में नहीं आते थे तो हमारे बहनों को कहते कि अरे वो मोटू की चुन्नी चुन्नी ले जाओ, चुनरी है ना उसमें खुशबू आती है। तो वो मेरी बहन ऐसे मुंह पे डाल के वो चुनरी ले जाती, तब पकड़ती बछड़ों को। तो बछड़े समझते कि ये मोटू आ गया है, ये हमारा जो ग्वाला बना है ये आ गया, तो पकड़ में आती थी। तो ऐसा हमने जीवन गायों के साथ बिताया, और अब हमारा मन बहुत कर रहा है कि पुनः हम गायों को चुराएं। तो ऐसे कुछ व्यवस्था देख रहे हैं, और आप सबका यदि सहयोग होगा तो हम गौशाला खोलने के मूड में हैं। देखते हैं ईश्वर क्या करते हैं, और सबसे बड़ी कृपा तो गोविंद की चाहिए। तो आप सब में गोविंद है, हम में गोविंद है, सर्वस्व सर्वत्र तो गोविंद ही। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।